हाय फ्रेंड्स, दिस इज रूपनाथ रॉय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर के फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह वीडियो जो है कि डे 4 का वीडियो है। दोस्तों, पास्ट टाइम में बेसिक टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये आपका जो है कि डे 4 का वीडियो है। डे 4। तो टाइप 1 में जो सेंटेंस होते हैं वह कैसे दिखते हैं, किस प्रकार का होता है, सबसे पहले हमें उन सेंटेंसों को देखना और उन्हें पहचानना सीखना होगा। आइए देखते हैं। वह एक ईमानदार आदमी था, वे बहुत अच्छे थे, मैं खुश था, आप उदास थे। दोस्तों, ये जितने भी सेंटेंस है यह जो है पास्ट टाइम के अंतर्गत आने वाले बेसिक टाइप 1 कैटेगरी का जो है कि यह सेंटेंस है। इसमें होता क्या है, आपका सब्जेक्ट किसी प्रकार के कार्य को संपादित नहीं करता है, यह अवस्था को बताता है, ये स्टेट को बताता है। इन सेंटेंसों को देखिए। वह एक ईमानदार आदमी था। क्या था? ईमानदार आदमी था। एक अवस्था को बता रहा है कि उसके अंदर ईमानदारी थी, वह एक ईमानदार आदमी था। वहां पर वह जो है कोई काम को करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में वे बहुत अच्छे थे। कैसे थे? अच्छे थे। यहां पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। मैं खुश था। यहां पर भी एक अवस्था की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि मैं खुश था। आप उदास थे। यहां पर भी अवस्था की बात हो रही है, किसी प्रकार का एक्शन यहां पे नहीं है, किसी प्रकार का कार्य जो है कि आपके वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा संपादित नहीं हो रही थी। ओके, प्लस यहां था लगा हुआ है, थे लगा हुआ है, था लगा हुआ है, थे लगा हुआ है। इसका मतलब है यह बीते हुए कल की बात हो रही है। बीते हुए कल में जो अवस्था थी आपके सब्जेक्ट की, आपके सेंटेंस की सब्जेक्ट की, उसकी यहां पे जो है कि चर्चा हो रही है और उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर? अगर यह पास्ट टेंस का टेंस वाला सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट एक्शन के रूप में दिखता। किसमें? पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, बीते हुए कल में। लेकिन यहां किसी प्रकार का एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। डे 1 के वीडियो में मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता चुका हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो हमारे डे 1 के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि इस डिफरेंस को आप समझ पाएंगे कि टेंस वाला सेंटेंस क्या कहता है और कैसा होता है, क्या कंडीशन होते हैं उसके, और प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में जो बेसिक टाइप 1 का सेंटेंस होता है वह क्या कहता है, उसके कंडीशन क्या होते हैं। जब दोनों के कंडीशन को आप समझ जाएंगे तो दोनों के ट्रांसलेशन में जो है कि आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि बिना सेंटेंस को पहचाने हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप डे 1 का वीडियो देखिए, डे 2 का वीडियो देखिए, डे 3 का वीडियो देखिए, क्योंकि यह एक स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, ताकि आप जैसे छात्रों को स्टेप बाय स्टेप जो है कि सिखाया जा सके। आइए देखते हैं इन सेंटेंसों को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि जो है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल में जो है कि क्लैरिटी आएगी। ओके, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, देन हमें वर्ब की जरूरत होती है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में बेहद ही जरूरी होता है। इनके बिना जो है कि सेंटेंस आपका अधूरा रह जाएगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में ना भी रहे, ओके, लेकिन सब्जेक्ट का और वर्ब का होना काफी जरूरी है। जब हम पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले बेसिक टाइप 1 की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो पास्ट टेंस में आने वाले ऑक्सिलियरी वर्ब की यहां पे चर्चा जरूर होगी, क्योंकि विदाउट ऑक्सिलियरी वर्ब इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, अब आती है बारी ऑक्सिलियरी वर्ब की। पास्ट टेंस में दोस्तों हमारे पास में दो ऑक्सिलियरी वर्ब है, वाज एंड वेयर। किसके लिए? बेसिक टाइप 1 के सेंटेंसों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए। क्या है? वाज एंड वर। वाज एंड वर जो है, यहां पे दो हमारे पास में ऑक्सिलियरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब सहायक क्रिया है। इन्हीं की सहायता से जो है कि हम
इस प्रकार के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कर पाते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बनता है। वह एक ईमानदार आदमी था। कौन था? वह। सब्जेक्ट को पहचानने का सीधा सा तरीका है, वह एक ईमानदार आदमी था। कौन? वह। वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही। इसके बाद में हमें वर्ब को लिखना है। दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। वह एक ईमानदार आदमी था। अवस्था बता रही है, ईमानदार आदमी था। यह था जो है यही हमारा वर्ब है। यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए, लेकिन इस सेंटेंस का वर्ब यहां पे यही था है। और पास्ट में जो है कि था की अंग्रेजी होता है वाज या वर, जो कि डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के साथ में कि किस सब्जेक्ट के साथ में वाज लगेगा, किसके साथ में वर लगेगा। तो मैं आपको साइड में बता देता हूं। यहां पर आई के साथ में वाज लगता है, वी के साथ में वर लगता है, यू के साथ में वर लगता है, दे के साथ वर लगता है, ही, सी, इट, एनी ने सिंगुलर की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में फिर वापस वाज लगता है। हाँ एक चीज और, अगर राम एंड श्याम, यहां पे दो सब्जेक्ट हो गए राम और श्याम, अब यह थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, इसके साथ में भी जो है कि हमें वर का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर। आइए देखते हैं ही के साथ में क्या लगेगा। ही के साथ में वाज लगेगा, ही वाज। इसके बाद में क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, वह एक ईमानदार आदमी था। ही वाज मतलब वह था। क्या था? एक के लिए क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन। क्या बना सेंटेंस आपका? ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक ईमानदार आदमी था। यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि आपके सब्जेक्ट के ईमानदार होने की, कब? पास्ट में, बीते हुए कल में ईमानदार होने की बात यहां पे की जा रही है। ओके, अगला सेंटेंस क्या है? वे बहुत अच्छे थे। कौन अच्छे थे? वे। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है? दे। और दे के साथ में वर लगेगा। हमने यहां वर्ड लगा दिया। अब बचता क्या है? दे हो गया वे के लिए, थे के लिए वर हो गया। बचा क्या? बहुत अच्छे। पहले हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे को लिखना पड़ेगा। बहुत के लिए हम क्या करते हैं? वेरी लगाएंगे। वेरी अच्छे के लिए गुड लगाएंगे। क्या बना? दे वर वेरी गुड। वे बहुत अच्छे थे। मैं खुश था। मैं खुश था। कौन खुश था? मैं। आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, और आई के साथ में वाज का इस्तेमाल होता है। हमने यहां वाज को लिख दिया। अब यहां देखते हैं, मैं था हो चुका। बचता है आपका खुश। खुश का अंग्रेजी क्या होता है? हैप्पी। आई वॉज हैप्पी। एकदम सिंपल है। अगला सेंटेंस क्या है? आप उदास थे। कौन उदास था? आप। आपकी अंग्रेजी होता है यू। यू के साथ में वर का इस्तेमाल होगा। हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। यू वर। उदास की अंग्रेजी अपसेट। यू वर अपसेट। आप उदास थे। दोस्तों एकदम सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। काफी बच्चे जो है यहां पे वर्ब को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, हिंदी सेंटेंस में जो सबसे लास्ट में यहां पे जो आपको था, थे जो दिख रहा है, यही आपका इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। और यह जो मेन वर्ब कहिए या ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए, खास तौर से यह ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी से आता है। लेकिन बेसिक टाइप 1 में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, वही सेंटेंस का मुख्य क्रिया भी होता है। ओके, इसलिए सेंटेंस में आप देख भी रहे हैं, ही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब लिखना होता है। हमें वर्ब की जगह पे क्या आ रहा है? वाज आ रहा है। ये जो बाकी पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है। यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं एक चालक था। क्या था? मैं एक चालक था। यहां पर मेरे चालक
होने की जो है कि बात हो रही है पास्ट समय में, बीते हुए कल में। दूसरे सेंटेंस को देखिए, तुम बहुत कमजोर थे। अब यहाँ पे तुम की बात हो रही है, तुम्हारे कमजोर होने की बात हो रही है, मतलब तुम्हारे कमजोर होना एक अवस्था की बात हो रही है। कब? बीते हुए कल में, पास्ट समय में। उसका भाई कुरूप था, उसका भाई जो है कुरूप था, उसके कुरूप जो है होने की एक अवस्था की बात हो रही है। कब की? बीते हुए कल में, बीते हुए कल के समय में। दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कौन है? मैं एक चालक था। कौन चालक था? मैं। आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ने सब्जेक्ट को पहले यहां लिख दिया। अब देखिए आई के साथ में जो है कि कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब लगे? वाज लगता है। आई वाज, मैं था। क्या था? एक चालक। आई वाज अ ड्राइवर। आई वाज अ ड्राइवर। मैं एक चालक था। आई वाज ए ड्राइवर। पास्ट समय में मैं एक ड्राइवर था, चालक था। दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम बहुत कमजोर थे। अब तुम्हारे कमजोर होने की अवस्था की बात हुई। सब्जेक्ट कौन है? यू। अब यू के साथ में आपको पता है एज पर द रूल्स हमें वर का इस्तेमाल करना है। यू वर, क्या? तुम थे। हो गया। बचा बहुत कमजोर। बहुत के लिए वेरी। कमजोर की अंग्रेजी क्या होता है? वीक। क्या बना? यू वर वेरी वीक। तुम बहुत कमजोर थे। उसका भाई कुरूप था। अब यहां पे उसके भाई के कुरूप होने की अवस्था की बात हो रही है। ओके, उसका भाई यहां पे सब्जेक्ट है। उसका भाई कैसे लिखेंगे? हिज ब्रदर। हिज ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसका भाई, हिज ब्रदर। अब यह जो है हिज ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर वाज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस क्या बना? उसका भाई था। क्या था? कुरूप। कुरूप की अंग्रेजी क्या होता है? उगली। सेंटेंस क्या बन गया? हिज ब्रदर वाज उगली। उसका भाई कुरूप था। दोस्तों देखा कितना सिंपल है। और एक चीज जो है कि इसी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इन सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। ओके, क्योंकि हमें नेगेटिव भी तो सीखना होगा। मान लीजिए हमें नेगेटिव ग्रुप में जो है कि किसी की अवस्था के बारे में चर्चा करनी है, और इसी सेंटेंस को अगर हम लेते हैं, मैं एक चालक नहीं था, इस कंडीशन में भी तो जो है कि हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तब हमारा ट्रांसलेशन कैसे होगा? बहुत छोटा सा बदलाव करना है, एकदम छोटा सा बदलाव करना है। बदलाव क्या होगा? सब्जेक्ट, देन हमारा यह जो है मेन वर्ब जिसको हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और कभी भी जो है कि जब नेगेटिव की बात होती है तो हमें इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट को लगाना होता है। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, जो कि वाज वर्ब की बात कर रहे हैं, देन नोट, देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं आई वाज। वाज यहां पे जो है कि हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जस्ट इसी के बाद में हम नोट लगा देंगे। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वॉज नॉट अ ड्राइवर। मैं एक चालक नहीं था। अगला सेंटेंस क्या है? तुम बहुत कमजोर नहीं थे। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू वर, यहां पे हम क्या करेंगे? नोट का इस्तेमाल कर देंगे। हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और बना क्या? यू वर नॉट वेरी वीक। आप बहुत कमजोर नहीं थे। अगला सेंटेंस क्या है? उसका भाई कुरूप नहीं था। हमने क्या किया है? इन्हीं सेंटेंसों को नेगेटिव बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि समझने में आसानी होगी, समय कम लगेगा। हिज ब्रदर वाज। अब यहां पे जो है कि हमारा नोट का इस्तेमाल होगा। ओके, क्या बना? हिज ब्रदर वाज नॉट उगली। उसका भाई कुरूप नहीं था। दोस्तों नेगेटिव का पार्ट भी जो है कि करीब करीब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं आगे, तो समझना बहुत ही आसान है। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में हमारा प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज वाला वीडियो भी आएगा, जिसमें आपको ढेर सारे सेंटेंस जो है कि आपको ट्रांसलेशन करने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है कि हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को जो है कि आप एक बार समझ लीजिए, ताकि आप घर पे भी जो है कि एक नोट बना सकते हैं इन वीडियो को देख करके, और अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं।
उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। उसका भाई पागल था, वह तालाब गहरा था। आइए देखते हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी, यहाँ पे हम देयर से बनाएंगे। देयर जो है यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है और सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का देयर। यहाँ पे वेयर लगाएंगे हम। देयर वेयर बहुत कठिनाइयां थी, मच कठिनाइयां, डिफिकल्टीज। देयर वर मच डिफिकल्टीज कहाँ थी? इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। इन देयर लाइफ, देयर वर मच डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहे, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां नहीं थी, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देयर वेयर नो मच डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। ओके, उसका भाई पागल था। हिज ब्रदर वाज मैड। हो गया? उसका भाई पागल नहीं था, इसी को हम नेगेटिव बनाते हुए चल रहे हैं। हिज ब्रदर वाज नॉट मैड। अगला, वह तालाब गहरा था। वह तालाब कैसा लिखा जाएगा? दैट पॉन्ड। दैट यहाँ पे जो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दैट का इस्तेमाल यहाँ पे तालाब को पॉइंट आउट करने के लिए हो रहा है। दैट पॉन्ड। अब यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट पॉन्ड वाज डीप। गहरा की अंग्रेजी डीप होता है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, वह तालाब गहरा नहीं था, इस कंडीशन में हम वाज के बाद में नोट लगा देंगे। हमारा सेंटेंस बन जाएगा दैट पॉन्ड वाज नॉट डीप। वह तालाब गहरा नहीं था। तो दोस्तों, यह तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। हो सकता है इंट्रोगेटिव भी तो होगा इस प्रकार के सेंटेंसों में, तो जवाब है हाँ, इंट्रोगेटिव भी होंगे। आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 भी होगा और WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव भी होगा। ओके दोस्तों, अगला सेंटेंस को देखिए। क्या तुम तैयार थे? क्या तुम तैयार थे? और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है, क्या वे सहमत थे? क्या वह उदास थी? क्या मैं दोषी था? ये चारों के चारों सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 कैटेगरी का है। इंट्रोगेटिव टाइप 1 कैटेगरी कहने का मतलब यह है कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ओके, इन सेंटेंस को देखिए। क्या तुम तैयार थे? आपका जवाब होगा हाँ या नहीं। क्या वे सहमत थे? जवाब क्या बनेगा? हाँ या नहीं। क्या वह उदास थी? जवाब बनता है हाँ या नहीं। क्या मैं दोषी था? जवाब बनता है हाँ या नहीं। ध्यान में रखिएगा, टाइप 1 इंट्रोगेटिव टाइप 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को जो है कि आगे चल के हम टाइप 2 के हिसाब से भी आपको हम बताने वाले हैं, ताकि जो है कि समझने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसों का जो है कि अब स्ट्रक्चर बदल जाता है। होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब को, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद में जो है कि आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, बदल गया ना? और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाता है। आइए देखते हैं, क्या तुम तैयार थे? कौन तैयार था? तुम। और तुम के साथ में कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब हम यूज कर रहे थे? वर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी होता है यू। रेडी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है, क्या वे सहमत थे? कौन? वे, मतलब दे, और दे के साथ में वर का इस्तेमाल होता है। अगेन वर को हम पहले लिखेंगे, वर दे, सब्जेक्ट लिख दिया गया। क्या वे थे, इतना तो बन गया। बचता क्या है? सहमत। वर दे अग्री, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह उदास थी? कौन उदास थी? वह। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। अब यहाँ पे वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज, देन सब्जेक्ट सी लिख दिया जाएगा। आपका कहां तक बन गया?
क्या वह थी, ये तो बन गया। बचता है उदास। उदास का अंग्रेजी होता है अपसेट। वाज शी अपसेट। और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनता है वाज शी अपसेट। अगला सेंटेंस है क्या मैं दोषी था। कौन, मैं के साथ में अगेन वाज लगता है। वाज को हमने यहाँ यूज किया, देन सब्जेक्ट आई लिख दिया गया। आपका क्या कवर हो गया, मैं कवर हो गया, था कवर हो गया। बचता क्या है दोषी। दोषी के अंग्रेजी क्या होता है गिल्टी। वाज आई गिल्टी। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, क्या मैं दोषी था। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। इन सेंटेंसों को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसा कि पिछले सेंटेंस में हमने किया था। क्या तुम तैयार नहीं थे, क्या वे सहमत नहीं थे, क्या वह उदास नहीं थी, क्या मैं दोषी नहीं था। इस कंडीशन में हल्का सा हमें बदलाव कर देना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए वर यू यहां पे नोट लगता है। जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात होगी, आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का इस्तेमाल होता है। आपके स्ट्रक्चर में यहां पर नोट ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। इसके बाद में जो है कि आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, यहां पे क्या होगा वर दे नोट लग जाएगा। वाज सी यहां पे नोट लग जाएगा। वाज आई यहां पे नोट लग जाएगा। इस कंडीशन में इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 की कैटेगरी की बात हो रही है। सेंटेंस बनता है वर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं थे। वर दे नॉट एग्री, क्या वे सहमत नहीं थे। वाज सी नॉट अपसेट, क्या वह उदास नहीं थी। वाज आई नॉट गिल्टी, क्या मैं दोषी नहीं था। दोस्तों इंट्रोगेटिव टाइप 1 का जो है कि यह सेंटेंस कवर होता है, इसमें नेगेटिव पार्ट भी क्लियर होता है। बचता है आपका WH फैमिली, मतलब इंट्रोगेटिव टाइप 2 का सेंटेंस। उसमें जो है कि हल्का सा जो है कि इसी सेंटेंस को जो है कि हम लोग बदल के सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है कि सीखने में आसानी हो जाएगी। स्ट्रक्चर में हल्का सा चेंजेस हो जाएगा। इसी के पहले जो है कि हम WH वर्ड को ऐड कर देंगे। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन नोट, देन आपका जो है कि ऑब्जेक्ट लिखा है। ओके, आइए देखते हैं तुम कब तैयार थे। कब की अंग्रेजी क्या होता है व्हेन। व्हेन क्या है हमारा WH हो गया। देन हमें हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात कर रहे हैं। तुम कब तैयार थे सब्जेक्ट है तुम के साथ में वर्ब का इस्तेमाल होता है। व्हेन वर्ब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद अंत में रेडी लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। व्हेन वर यू रेडी, तुम कब तैयार थे। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तुम कब तैयार नहीं थे, देन सब्जेक्ट के बाद में हमें यहाँ पे नोट लगाना। ओके, वे क्यों सहमत थे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है वाई। ओके, सब्जेक्ट क्या है वे, दे के साथ में वर का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे हम वर लिखेंगे। वाई वर दे अग्री। अगला सेंटेंस वह कब उदास थी। कब की अंग्रेजी व्हेन होता है। व्हेन वाज सी अपसेट। हो गया। मैं कैसे दोषी था। कौन, मैं कैसे दोषी था। कैसे के लिए हम क्या करेंगे हाउ का इस्तेमाल करेंगे। हाउ वाज आई गिल्टी। ओके, एकदम सिंपल है दोस्तों। इन सेंटेंसों को नेगेटिव भी बनाना उतना ही आसान है जितना कि आपने टाइप 1 में सीखा था। वे क्यों सहमत नहीं थे। Why were they not agree? वह कब उदास नहीं थी। When was she not upset? मैं कैसे दोषी नहीं था। How was I not guilty? दोस्तों देखा ना कितना आसान है इन चीज़ों को समझना, लेकिन हाँ इतना ही सेंटेंस को बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको जो है कि वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक अपना नोट भी बना लेना चाहिए, ताकि जो है कि उस नोट के सारे जो है कि ढेर सारे इस प्रकार के सेंटेंसों का जो है कि आप घर पे बैठ कर के प्रैक्टिस कर पाए।